में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओम परमात्मा से हृदयाकाश से प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओमकार अपने आश्रय परमात्मा परब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओमकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। शौनक जी, ओमकार के 3 वर्ण हैं, आ उ मा। ये तीनों वर्ण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों नामों भू भुवा स्वा, इन तीनों अर्थों जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 वृत्तियों के रूप में 3-3 की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्था यारा लावा, उष्म शाखा साहा, स्वर आ से औ तक, स्पर्श का से मां तक तथा ह्रस्व और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर सामान्याय अर्थात वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के कर्म बतलाने के लिए ओमकार और व्याहृतियों के सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए तो उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदनंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मविद्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों भाग कर दिए। शौनक जी, इस वैवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पाराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। परम भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामती भगवान व्यास देव ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बृहवृक्ष नाम की पहली ऋग संहिता पैल ऋषि को, निगद नाम की दूसरी यजुः संहिता वैशंपायन को, साम श्रुतियों की छांदोग संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंत को अथर्वांगिरस संहिता का अध्ययन कराया। शौनक जी, पैल मुनि ने अपनी संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रमति और दूसरे का वास्कल को कराया। वास्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रमति ने प्रतिभाशाली मांडुके ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडुके के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने सौभरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडुके के पुत्र का नाम था साकल्य, उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। हो यूपी के बरसाने की लट्ठमार होली या हो पंजाब। साकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण मुनि, उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज, वैताल और बिरज को पढ़ाया। बास्कल के पुत्र बास्कल ने सब शाखाओं से एक बालखिल्य नाम की शाखा रची, उसे बालायन, भज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। इन ब्रह्म ऋषियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी बृहवृक्ष शाखाओं को धारण किया। जो मनुष्य ये वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है वो समस्त पापों से छूट जाता है। शौनक जी, वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाध्वर्यु,
इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसीलिए इनका नाम चरकाध्वर्यु पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि ने भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो भगवान, ये चरकाध्वर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इन्हें व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि की ये बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया वो शीघ्र भूल जाओ, ये गुरुजनों का, और यहां से तुरंत निकल जाओ, क्योंकि तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया। याज्ञवल्क्य जी देवरात के पुत्र थे। उन्होंने गुरु जी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया, फिर शून्य होकर वहां से चल दिए, सारा ज्ञान वमन कर दिया। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है, ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। शौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूंगा जो मेरे गुरु जी के पास भी न हो। इसके लिए वे सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं, मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूं। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सब के हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही है। आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण, विकर्षण, आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। हे प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। हे सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, इसलिए हम आपको इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। ये लोग प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दा सा हो जाता है। आप परम करुणा स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्माभिमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर, जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदस्य महानुभावों से भी वंदित है। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक मेरे गुरु जी को भी न मिला हो। सूत जी कहते, शौनकादि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाद शनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है और उन्हें कर्ण, माध्यन्दिनी आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंत मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिन मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिन मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा।
वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती, वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ, पौष्यन जी और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आवंत्य ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। पौष्यन जी और आवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। पौष्यन जी के और भी शिष्य थे, लोगाक्ष, मांगल्य, कुल्य, कुशीद और कुक्ष। इनमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत, उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं परम संयमी आवंत ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। शौनकादि ऋषियों, सूत जी कहते हैं कि मैं कह चुका हूं कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंत मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, शौक्लायन, ब्रह्मबली, मोदोष और पिप्पलायन। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो, इनसे सब पाप नष्ट हो जाएगा, बस इस भाव से सुनो। शौनक जी पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, शुनक, अथर्ववेत्ता, जाजल। अंगिरा गोत्रोत्पन्न शुनक के 2 शिष्य थे, बभ्रु और सैंधवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। रुक्मिणी, ब्याह, सुदामा चरित्र प्रधान चरित्र होते हैं। श्रीमद् भागवत का जो पूर्ण श्रवण है, पूरा का पूरा, भगवान की कृपा से कोई अक्षर मात्रा में त्रुटि हो तो भगवान क्षमा करे। ये पूरा का पूरा प्रयास यही रहा कि अक्षर मात्रा सहित सब श्रवणेन्द्रिय में पूरी भागवत पढ़े। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सैंधवायन आदि के शिष्य सावर्ण आदि तथा नक्षत्र, कल्प, शांति, कश्यप, आंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूं। शौनक जी पुराणों के 6 आचार्य हुए, त्रैयारुणि, कश्यप, सावर्ण, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सावर्ण, परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण और उन सबके साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। शौनक जी महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बताए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। शौनक जी पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते पुराणों के 10 लक्षण हैं। विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु और अपाश्रय। कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण बताते हैं। दोनों ही बातें ठीक है, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 5। अब इनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं तब महातत्व की उत्पत्ति होती है। महातत्व से तामस, राजस और सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि की सामर्थ्य प्राप्त करके महातत्वादि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से ये जो चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान इसको विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों के अचर पदार्थ वृत्ति जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्यों ने कुछ तो स्वभावश कामना के अनुसार निश्चित कर लिए और कुछ ने शास्त्र के आज्ञा अनुसार। भगवान युग युग में पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेक लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में से वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए होती, इसलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्त ऋषि और भगवान के अंशावतार,
इन्हीं 6 बातों को विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई उनकी भूत भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके 4 भेद हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्व विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वो जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरी तत्व के रूप में विलक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वो सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वो उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्म विचार तथा योगाभ्यास के द्वारा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत स्वप्नादि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति उदय होती। तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा आत्मज्ञान उदय होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष अविद्या जनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। शौनकादि ऋषियों, पुरातत्ववेत्ता, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। 18 पुराणों के नाम ये हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण हैं। शौनक जी, व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया वो मैंने तुम्हें सुनाया। जो इस प्रसंग को सुनता है वो निष्पाप हो जाता है और भगवत तेज, ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि होती। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।